हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी। नाई की दाढ़ी कौन बनाए। बादशाह अकबर के राज में एक बार लंबी दाढ़ी का चलन हो गया। उस समय सेफ्टी रेजर नहीं थी, इसलिए नाई लोगों की हजामत बनाते थे। लंबी दाढ़ी के चलन के कारण नाइयों का कारोबार ठप पड़ गया। राजू एक ऐसा ही लेकिन लालची नाई था। उस समय बादशाह दरबार में आने वाले को तोहफे देते थे। राजू जब दरबार में आया तो उसे चांदी का सिक्का मिला, तो उसने उसे लेने से मना कर दिया और बादशाह से मिलने की हट करने लगा। उस समय बादशाह भी अपनी प्रजा के प्रति वफादार थे। अकबर आए और नाई से परेशानी पूछी। राजू ने बादशाह को लंबी दाढ़ी के चलन का जिम्मेदार ठहराते हुए उसके व्यवसाय को ठप करने का कारण बताया। बादशाह कुछ नहीं कर सकते थे और सहमत भी हुए, क्योंकि बात तो सही थी। उन्होंने ही यह चलन आरंभ किया था, क्योंकि उन्हें लगता था लंबी दाढ़ी से वे ज्यादा बुद्धिमान दिखते हैं। राजू ने कहा कि बादशाह उसे आगरा में अकेला नाई घोषित कर उसके साथ न्याय करे। अकबर को बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने फरमान जारी किया कि जो स्वयं दाढ़ी नहीं बना सकते वे सिर्फ राजू से ही हजामत बनवाएंगे। आज्ञा की अवहेलना करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। राजू संतुष्ट होकर घर चला गया और आगरा का अकेला नाई बन गया। इस बात से उसे ऐसा भी लगा कि बिना डरे दाम भी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अब तो वह अकेला नाई है। इससे आगरा के नागरिकों को महंगी हजामत बनवाने के लिए बाध्य होना पड़ा। धीरे धीरे स्वयं हजामत न करने वाले व्यक्ति राजू को मुंह मांगा धन देते देते थक गए। उन्होंने पुरों को अपना नेता बनाकर बादशाह के पास भेजा, पर बादशाह ने तो स्वयं ही फरमान जारी किया था, इसलिए वह बीरबल के पास गए। बीरबल को पूरी कहानी बताई। बीरबल ने फरमान पढ़ा और पुरों से पूछा, ये फरमान कब जारी किया गया था। पुरों ने कहा, हजूर 8 महीने पहले। फिर बीरबल ने कहा, क्या राजू की भी दाढ़ी है। पुरो, हुजूर ये समय चलन के बारे में बात करने का नहीं है, आप हमारी समस्या का समाधान निकालिए। बीरबल ने कहा, मूर्ख, मैं वही कर रहा हूँ। अब बताओ, क्या राजू की दाढ़ी है। पुरो ने कहा, मैंने उसे 2 सप्ताह पहले देखा था और तब उसकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन अब है या नहीं मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। बीरबल कहता है, ठीक है, अब जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। उसे कहना बादशाह मिलना चाहते हैं, हम भी तुम्हें वहीं मिलेंगे। पुरो राजू को लेकर बादशाह के पास आया तो बीरबल वहीं बैठे थे। बीरबल ने कहा, राजू, तुमने अपने अनाप शनाप मूल्यों से बहुत धन कमा लिया है। अब अच्छा है कि तुम बादशाह का ये फरमान वापस लेने की बात मान जाओ। बीरबल ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। अब बीरबल उसे समझाते समझाते थक गए। तब बीरबल ने कहा, राजू, जाने से पहले एक बात बताओ, तुमने आखिरी बार हजामत कब बनवाई थी। राजू ने कहा, हजूर, मैं हर सुबह अपनी हजामत बनाता हूँ। बीरबल ने कहा, क्या तुम किसी और नाई के पास जाते हो। राजू ने कहा, नहीं हजूर, फरमान के पश्चात आगरा में मैं ही अकेला नाई हूँ, मैं अपनी हजामत स्वयं बनाता हूँ। बीरबल ने कहा, जहाँपना, आपके फरमान के अनुसार राजू को मौत की सजा मिलनी चाहिए। राजू तभी बोला, नहीं जहाँपना, अगर आप मुझे मौत की सजा देंगे क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो लोग कभी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं राजू के काम से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैंने फरमान भी जारी किया था। बीरबल कहता है, वह ठीक है, लेकिन इसने स्वयं आपके फरमान की अवहेलना की है। आपके अनुसार वह केवल उनकी हजामत कर सकता है जो स्वयं अपनी हजामत नहीं कर सकते। तभी अकबर ने कहा, बिल्कुल सही। बीरबल बोले, तो उसे केवल दूसरों की हजामत बनाने की इजाजत है, स्वयं अपनी नहीं। ये सुनकर राजू सन्न हो गया। बादशाह की तरफ मुड़कर बोला, जहाँपना, लेकिन आपके फरमान के अनुसार अगर मैं अपनी हजामत नहीं कर सकता तो मुझे अपनी भी हजामत करवानी पड़ती, पर फरमान के अनुसार जो हजामत नहीं करते वह राजू से हजामत करवाएंगे। तब बीरबल बोले, ये सच है, लेकिन तुमने फरमान नहीं माना, क्योंकि फरमान में था केवल वह जो स्वयं हजामत नहीं कर सकते वह राजू से हजामत करवाएंगे। अगर तुम स्वयं की हजामत करते हो तो तुमने फरमान की अवहेलना की है। राजू सफेद पड़ गया और बोला, जहाँपना, इस फरमान के अनुसार अगर मैं अपनी हजामत नहीं करता तब भी फंसता, करता तब भी फंसता, कोई बात नहीं, अगर मुझे मृत्यु दी जाती है। बादशाह ने राजू की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लालच की सजा मिलेगी। तुमने लोगों से हजामत के लिए 5 गुना धन वसूल किया है। पहले मैं कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये मेरा फरमान था, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु की सजा नहीं दूंगा। बीरबल, क्या कोई और रास्ता है। बीरबल बोले, जहाँपना, ये फरमान केवल आगरा तक सीमित है,
इसलिए राजू को आगरा से बाहर निकाल दिया जाए और कानून तोड़ने के लिए उसे माफी दे दी जाए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति गलत तरीके से सफलता पाते हैं, एक दिन वह अपने जाल में स्वयं फंस जाते हैं। संतुलित चरित्र के लिए स्वयं पर नियंत्रण आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।